और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत पिछले आधे घंटे से चल रही है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी भी सूरत में कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार का साफ साफ कहना है कि यह कानून पूरे देश के किसानों के हित में है, उनके फायदे में है और सिर्फ कुछ लोगों के प्रदर्शन के आधार पर कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार आज की बातचीत में यही बात किसानों के सामने रख रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का साफ मानना है कि देश के दूसरे राज्यों के किसानों पर आंदोलन का असर नहीं पड़ रहा है और वो कानून लागू करने का मामला राज्यों पर नहीं छोड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार के सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार का कहना है कि पूरे देश के किसानों के फायदे में यह कानून है और कुछ किसानों के आंदोलन प्रदर्शन की वजह से कानून वापस नहीं लिया जाएगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये कि सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। क्या क्या तर्क सामने आए हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं, सरकार के जो आला सोर्सेज हैं उनसे जब इंडिया टीवी ने इस बात की जानकारी ली कि क्या कानून को वापस करने का कोई विकल्प है, तो उनका ये कहना था कि ये हमारे रडार में भी नहीं है, ये हमने इस पर रीथिंक कर ही नहीं सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सालों से लंबित जो कृषि सुधार की जो आवश्यकता थी उसके एक चरण के तहत ये 3 कानून लाए गए हैं जो कि देश भर के किसानों के हित में हैं। और इस लिहाज से जब एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे कानून बनाए जाए और वो कानून बनाए गए हैं और देश भर के किसानों को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अब अगर 2 राज्य के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके प्रोटेस्ट को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं उन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार बातचीत कर सकती है, कुछ समझा सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन कानून को वापस नहीं ले सकती। सरकार का ये भी कहना था, सरकार के सूत्रों का, कि क्योंकि इन कानून को पास हुए 7 महीने हो गए, 40 से ज़्यादा दिन से 42-43 दिन हो गए लगभग किसानों का प्रोटेस्ट करते हुए, बावजूद उसके देश के दूसरे हिस्से के किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। और न सिर्फ दूसरे हिस्से बल्कि सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ के गाँव के किसान भी इस आंदोलनकारियों की जिद को, इनकी बात को वो नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कानून उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में सरकार के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं कि परसेप्शन के लिहाज से कोई खराब मैसेज चला जाएगा। तीसरी चीज़ कि हाल के दिनों में कुछ नौकरशाहों ने इन कानूनों की आलोचना की थी, उन नौकरशाहों को भी इस कानून का पूरा डिटेल भेजा गया है, सामग्री भेजी गई है। तो सरकार ये रीच आउट करने की लगातार कोशिश कर रही है कि एक तरफ अगर आंदोलनकारी इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इन कानूनों को फायदे बताने के लिए हर लेवल पर रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। और एक लेवल पर रीच आउट आप ये देख ही रही है कि किस प्रकार से हमारे पीछे विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत चल रही है। ये सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि सरकार इस बात को लेकर ज़रूर चिंतित है कि कोरोना के दौर में बॉर्डर पे इतने दिनों से लोग इकट्ठा है, वहाँ पे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन खत्म कैसे हो, सरकार इस बारे में क्लूलेस इस लिहाज से है क्योंकि किसान अपनी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं रख रहे हैं। जब तक वो स्पेसिफिक डिमांड नहीं रखेंगे वहाँ पर सरकार के लिए उन्हें समझाना मुश्किल होगा। और सरकार इस बात को लेकर ज़रूर फिक्रमंद है कि जो आंदोलन है वो जल्द से जल्द खत्म हो। अब देखना ये होगा कि ये रास्ता आखिर आगे कैसे पूरा हो पाता है, क्योंकि किसान लगातार इस बात पर ही अड़े हैं कि 3 कानूनों को वापस लेना ही होगा। एक चीज़ जो कि हवा में उड़ रही है अभी कि क्या राज्यों के ऊपर ये अधिकार दिया जा सकता है, ये विकल्प दिया जा सकता है कि राज्य इन कानून को लागू करें, तो उसके बारे में हमें ये बताया गया कि वो मामला इतना जटिल हो जाएगा कि उस तरह से वैसी कोई व्यवस्था अभी की नहीं जा सकती। और ना ही देवेंद्र, और सवाल यही है कि क्या आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलेगा? बहरहाल किसानों से बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नतीजे की उम्मीद जताई है। तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। सुनिए। आज की बातचीत को लेकर कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी।
संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे? सर बोले सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे? विजय लक्ष्मी, सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जरूर कृषि मंत्री ने यहां जताई है, लेकिन खबर यह भी है कि सरकार का स्टैंड क्लियर है, कानून कैंसिल नहीं होंगे। तो अब हम आज की बैठक से क्या उम्मीद करें? बिल्कुल जोचना, सकारात्मकता की बात जरूर कृषि मंत्री ने की बैठक से पहले, लेकिन जिस तरह की बात किसान लगातार कर रहे हैं और जो स्टैंड सरकार का दिख रहा है उसमें सकारात्मकता कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता और किसान भी लगातार कह रहे हैं कि कानून वापस होने से ज्यादा और कुछ उनको नहीं चाहिए। तो किसान भी अपने स्टैंड पे जस के तस हैं और उसके साथ साथ सरकार का स्टैंड भी वही का वही है जो आज से पिछली मीटिंग में था। तो ऐसे में सकारात्मक जो है वो बिल्कुल दिख नहीं रही है। कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि कोई नए प्रपोजल की गुंजाइश नहीं है, कोई नए ऑल्टरनेट की गुंजाइश नहीं है, तीनों कानून को वापस ले सरकार, उससे कम हमें कुछ और चीज नहीं चाहिए। तो ऐसे में कहां और किस दिशा में आगे बातचीत बढ़ेगी, एक बार बातचीत जब मीटिंग खत्म हो तो शायद हमारे सामने एक स्पष्ट पिक्चर आएगी कि क्या क्या डिस्कशन आज हुआ। लेकिन जिस तरह की बातें दोनों पक्षों की तरफ से मीटिंग शुरू होने के पहले कही गई, दोनों पक्ष अपने स्टैंड पर कायम है। जो स्टैंड पिछली मीटिंग में था वही स्टैंड मोर और लेस इस मीटिंग में भी लग रहा है। तो ऐसे में देखना होगा। हालांकि एक बात जैसे देवेंद्र ने भी जिक्र किया कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो जरूर चल रही है, लेकिन मीटिंग में फॉर्मली एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लेकर के कोई बातचीत आज की मीटिंग में होती है नहीं होती है, ये देखना जरूर रहेगा। लेकिन एक उस चीज को लेकर के जरूर चर्चा जरूर हो रही है कि ये भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन किसानों से जब बात की तो वो साफ तौर पर एटलीस्ट जब मैंने बात की तो यही कह रही थी कि कोई विकल्प हमें मंजूर नहीं है, कोई नए प्रपोजल का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ। और ये जो स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है किसान और सरकार के बीच में, ये कब दूर होगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। किसान नेता कानून वापसी पर अड़े हैं तो सरकार कह रही है कि वो संशोधन को तैयार है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज समाधान निकलेगा। सरकार और किसानों में बातचीत का दौर लगातार जारी है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। सर, कई दौर की बातचीत हो गई है, ये जो गतिरोध है कैसे टूटेगा? किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तीनों कानून को रद्द करना ही पड़ेगा, उससे कुछ कम उनको मंजूर नहीं। गतिरोध ऐसे टूटेगा कि किसान रद्द करने के बजाय ये कहें कि किस बिल में क्या समस्या है। सरकार हर वो संशोधन के लिए तैयार है जो किसान के हित में होगा। जिद की जब किसान के हित में किसान यहाँ आए हैं, किसान नेता किसान के हितों में यहाँ पहुंचे हैं और सरकार भी किसान हित में बिल लेकर आई है। अगर कहीं भी कोई गतिरोध है तो उसे दूर करने के लिए समस्या बतानी पड़ेगी, समस्या के साथ ही इलाज की शुरुआत होगी। तो आज निवेदन है मेरा किसान नेताओं से, एक किसान होने के नाते किसान के हित में कुछ लेके जाएं। दिल्ली आए हैं, इतने दिन हो चुके हैं, तो किसान हित में कुछ न कुछ जाना चाहिए दिल्ली से, और जो समस्याएं हैं उन्हें बताना चाहिए। उन समस्याओं का सरकार समाधान के लिए मुझे पूरी उम्मीदें तैयार है। सरकार पूरी तरह से सीरियस है। मोदी जी भी चाहते हैं कि किसान हित में कुछ काम हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जिद की बात ना हो, आज मुद्दों की बात हो, जो समस्याएं हैं उन पर बात हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे, वो रद्द नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जो नेगोशिएशंस में मंत्री हैं वो कहेंगे। मैं तो अब तक की अपनी सोच के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो बिल में समस्या है उन पर बात होनी चाहिए। तो इसी बीच 8वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेता हन्नान मोल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है। हन्नान ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर मजाक कर रही है, उनकी मांग पर कई बात नहीं हो रही हैं और सरकार अपना फैसला किसानों पर थोपना चाहती है। हन्नान मोल्ला जी हमारे साथ हैं। दादा, कई दौर की बातचीत हो गई, एक और दौर की बातचीत है। आज की बैठक से क्या उम्मीद की जाए? सरकार तो कह रही है कि अगर हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो किसान जो नेता है वो भी 2 कदम आगे बढ़े। अरे ये सब मजाक है, 10 कदम कहाँ आगे बढ़ा। आज हम 7 महीना से एक मांग उठा रहे हैं, 7 महीना लगातार। ऑर्डिनेंस जिस दिन शुरू हुआ, ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है, इसको जगह
तो हमारा ये मांग पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना बात हमारा ठोपने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये मजाक है। और रोज मीटिंग बोला रहा है कि फैसला नहीं हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है, किसान 0 डिग्री में बैठ रहा है, मर रहा है, क्यों बैठे है? उसको ये आशंका है इस कानून से हमारा हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। ये किसान का विश्वास है, अब जबरदस्ती इसको हला नहीं सकता। सरकार कह रही है कि तीनों कानून वापस नहीं लेने जा रही है, लेकिन जिन कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उस पर चर्चा करने के लिए, उसमें सुधार करने का प्रावधान नहीं है। मैं कल बोला था जो गंगोत्री जो जहरीला हो जाएगा, गंगा साफ नहीं हो सकती। गंगोत्री से गंगा उतरता है ना, गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा साफ नहीं हो सकता। ये कानून का उद्देश्य, कानून का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कानून का आइडिया, दैट इज टू चेंज इंडियन फार्मर्स को फार्मर बेस एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट बेस एग्रीकल्चर करना, किसी को कंपनीकरण करना, इसका उद्देश्य है। तो एक दो शब्द बदल से क्या होगा? तो वहीं विज्ञान भवन की मीटिंग में शामिल किसान नेताओं की संवाद पर क्या दलील है, रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे बात की, सुनिए। सिंह साहनी जी हमारे साथ है। सतनाम जी, कई दौर की बातचीत, एक और दौर की बातचीत, आप लोग भी अपने रुख पे अड़े हुए हो कि तीनों कानून वापस करने की आप मांग कर रहे हो। सरकार कह रही है कि अगर हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो किसान नेता जो है वो भी तो 2 कदम आगे बढ़े। हम अड़े हुए नहीं हैं, हम कभी नहीं अड़े। देश का किसान, करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं। सरकार को चाहिए, हमारी चुनी हुई सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की बात माने। किसान इसीलिए आंदोलन लड़ रहा है कि तीनों कानून किसानी के हित में नहीं है, किसानी का नुकसान होगा। कारपोरेट के फायदे के लिए तीनों कानून लाए गए हैं, जिसको देश का किसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीनों खेती कानूनों को रद्द कराने, कैंसिल करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जितनी देर वापस नहीं होते। कुमार सोनू, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन पहले देवेंद्र, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये डेडलॉक की जो परिस्थिति पैदा हो गई, ये खत्म कैसे होगी? क्योंकि किसान एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार ने बोला क्लॉज बाय क्लॉज बात करेंगे, लेकिन बिल कैंसिल नहीं होगा। तो आज की बैठक से हम क्या उम्मीद करें? अभी एक अपडेट आपको दे दें कि बैठक में अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसान नेताओं से ये अपील की है कि ये कृषि सुधार के कानून हैं और किसानों को अपना धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए। और जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बात को कह रहे थे तो दूसरी तरफ किसान नेताओं ने एक बार फिर से कानून को वापस लेने की ही मांग की है, वही बात दोहराई है। तो जाहिर तौर पर जो गतिरोध चला आ रहा है, आज की बैठक में, आज की बातचीत से भी उस गतिरोध का कोई समाधान निकलता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग ही इस बात पे हुई है कि दोनों के बीच जबरदस्त फासला है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन वापस लें और किसान ये कह रहे हैं कि कानून वापस लें तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी, कुमार सोनू, सिंघू बॉर्डर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक जैसा कि हमें देवेंद्र ने बताया कि नया अपडेट ये आया है कि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि कानून तो कम से कम वापस नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह भी बोला है कि 2 राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों का यह कहना है कि उन्हें पूरे भारत से किसानों का समर्थन मिल रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जमीनी हकीकत यही है कि जो पहले से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ही बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रदर्शन को खत्म करना है, किसानों को भी अपनी संतुष्ट होना है, तो सरकार को भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा और किसानों को भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी 2 कदम आगे चल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी अपनी जिद पर वहीं के वहीं है कि जो तीनों कानून है वो वापस ले, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे। जबकि सरकार 2 मांगे ऑलरेडी मांग चुकी है, यानी कि 50% जो मांग है किसानों की उस पर अमल हो चुका है। और अब जिस तरीके से मीटिंग में भी जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके से कृषि मंत्री अपील कर रहे हैं, उधर से जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन तभी खत्म होगा जब आप कानून वापस लेंगे। तो ये मीटिंग भी ये कहा जाए कि वैसी की वैसी रही जैसी पहले की 7 मीटिंग रही, जिसमें कि कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, इतना जरूर होगा, जब ये मीटिंग खत्म होगी तो एक नई तारीख जरूर अगली मीटिंग की तय हो जाएगी और उसके बाद ये होगा। तो कुल मिलाकर 13 तारीख का पहले से किसानों ने प्रोग्राम तय किया हुआ है। उसके बाद 26 तारीख का जो है ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रोग्राम किया हुआ है। तो तमाम ये मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से जो है विजय लक्ष्मी, किसानों की जो रणनीति है वो पूरी तरह से साफ है और तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 11 तारीख को उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। सरकार और किसानों की बात बन नहीं रही है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता नजर आता है?
देखिए जोत्सना, जब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन भी हम गाजीपुर बॉर्डर पर थे, उस दिन भी मैंने किसानों से बात की थी। तो ज़्यादातर किसान तो यही कह रहे थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो भी सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो हमें मान्य होगा, वो सर्वमान्य होगा। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसको हम मानेंगे। तो अभी तक का रुख किसानों का, वो कहते तो हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा एक कमेटी बना दे, सुप्रीम कोर्ट हमसे भी बात करे, सरकार से भी बात करे और समस्या का समाधान निकाले। लेकिन 11 तारीख को सुनवाई है, कोर्ट में तमाम तरह की पिटिशंस हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बीच में ये आंदोलन हो रहा है। तो पिटिशन यही थी कि किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, रास्ता बंद होने से अस्पताल मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। और पेंडेमिक में बीमारी के फैलने का खतरा भी है। ये तमाम पिटिशंस लगाई। चलिए, विजय लक्ष्मी, देवेंद्र और कुमार सोनू, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।